बाहर क्या हरकत थी ये पूजा? वशीकरण के असर से कबीर जी अपना आपा खोने लगे। आइंदा घर वालों के सामने ऐसी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ या नहीं? जवाब दो। बोले मुझे। घर वालों के सामने तुमने आज मुझे एम्बैरेसमेंट फील करवाया है। आइंदा ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसमें शर्मिंदा की क्या बात है कबीर जी? ये तो मेरा प्यार है और आप भी तो मुझसे प्यार करते हैं ना? I love you कबीर। पूजा! कबीर जी, चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए मुझे अपने से दूर भेज देंगे, लेकिन मैं मरते दम तक भी आपका साथ नहीं छोड़। बस एक बार अपनी आंखें बंद करके अपने दिल की आवाज सुन। आपको मेरी ही आवाज सुनाई देगी, आपको महसूस होगा जो मैं कह रही हूँ वही आप भी महसूस करते हैं। जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ आपके दिल में भी मेरे लिए उतना ही प्यार। इश्क में तेरे फूलों सी खिलने, मोहब्बत के रास्ते तेरे संग चलने, जमाने की सारी रस्मों को तोड़े मैं दुनिया में आई पिया से मिलने। कबीर जी, कबीर जी आप ठीक है ना? कबीर जी, कबीर जी आप ठीक है? कबीर जी इधर आइए। कबीर जी उठिए। मेरा ये सफर कांटों भरा है और मंजिल पाना भी आसान नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। आज मेरे बेटे ने मेरी बहू के साथ बहुत गलत किया और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। मेरे घर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं प्रभु, मेरा घर संभाल लीजिए प्रभु। अब सब कुछ आपके हाथ में है, आप सब ठीक कर दीजिए। घबराइए मत मां, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब सही कर दूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं सब सही कर दूंगी। महादेव हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, वो इस लड़ाई में हमारी मदद करेंगे। लेकिन पूजा, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कबीर को आखिर क्या हो गया है। वो दिन ब दिन इतना गुस्से वाला क्यों होता जा रहा है? जानती हूँ माँ, और मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको आपका बेटा, इस घर को इसकी रौनक, इसकी शान, हमारे पुराने कबीर जी लौटा कर रहूंगी।
इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और आज मैं सोता रह गया। कबीर जी आप उठ गए? क्या पूजा, एक तो मैं बेवक्त सोता रहा और तुमने मुझे उठाया भी नहीं। कबीर जी मैं आपको उठाने के लिए आई थी, पर आप बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रहे थे और आपको जरूरत थी तो इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। पर चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको रेडी होने में हेल्प कर देती हूँ। आप मीटिंग के लिए टाइम से पहुंच जाएंगे। ठीक है पूजा, बट थोड़ा सा जल्दी। बैठिए। सॉरी, लगता है मैं गलत वक्त पे आ गई। इसलिए कहते हैं कि नॉक करके आए घर। किसी के भी रूम में बिना नॉक के ऐसे सीधे नहीं घुसे आते। अरे पूजा, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो कबीर को बस देखने आई थी, कबीर का हालचाल लेने आई थी। कबीर आज दिन में सो रहा था, तुम अच्छे से इसका ख्याल रख भी रही हो या नहीं, बस वही देखने आई थी। ठीक तो है ना कबीर? मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बिला ने मेरे साथ कुछ गलत थोड़ी ना किया है। वो मेरे हालचाल ही पूछने आई है ना। तुम्हें हर चीज से प्रॉब्लम हो रही है आजकल, हर चीज से। तुम ना बस दिमाग ही खराब करती रहोगी मेरा। सॉरी कबीर जी, मैं जानती हूँ आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ। आप प्लीज अपना ऐसे मूड खराब मत कीजिए। देखिए आप मीटिंग के लिए भी लेट हो गए और कल हमारी सबसे बड़ी पूजा है, तो आप अच्छे मूड के साथ जाइए, देखना आपकी मीटिंग भी अच्छी होगी। आई एम सॉरी पूजा, एक्चुअली वो काम का प्रेशर ज़्यादा है ना, प्लस मैं लेट भी हो गया हूँ, तो शायद इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा गुस्सा कर दिया। सॉरी। इट्स ओके कबीर जी। मैं भी लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ बिजनेस मीटिंग के लिए। ध्यान रख। देखा बेला, अपने वशीकरण का असर। सच्चे प्यार के आगे फीका पड़ ही जाता है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, पर कभी कामयाब नहीं होगी बेला, क्योंकि एक जादूगरनी कभी एक पत्नी की जगह नहीं ले सकती, और धोखे छल कपट से तो कभी नहीं। इसलिए तुमसे जो बन पड़े वो करो, पर जल्द ही इस घर से बाहर जाने के लिए भी तैयार रहना। साजन घर, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे दंगल टीवी पर।